हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई शुरू कर दी होगी ग्रुप डी के लिए। अगर नहीं की तो स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं आपको ये 5 चीज़ें आपको दिख रही होगी सामने, ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्म फिलअप की डेट पता होगा, लेकिन फिर भी 1-2 सेकंड में बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला मैं आपका। उसके बाद सिलेबस, उसके बाद स्टडी प्लान, उसके बाद फ्री में कहाँ से पढ़ें, और मैं आपके लिए इस चैनल पर क्या करने वाला हूँ, ये सारा मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं टाइमलाइन दे दूँगा नीचे। आपको जहाँ पर भी जिस भी चीज़ को देखना है उस चीज़ को देख लीजिए, मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला नहीं हूँ। और एक बात और इम्पोर्टेंट, जो आप बार बार जोन देख रहे हो, एक वीडियो देख लीजिए जोन की। ज़्यादा जोन देखने से कुछ नहीं होता। मेरी पर्सनली बताऊँ तो मैं जयपुर भरने वाला हूँ, अजमेर जोन ही भरने वाला हूँ। आप जिस भी जोन को भरें उस जोन को भर सकते हैं, उस जोन को भर सकते हैं। और मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, आपकी लाइफ है। आप जिस जोन में कंफर्टेबल हो वो भरिए, और कोई भगवान नहीं होता, कहीं की कुछ भी चली जा सकती है कट ऑफ। चलिए शुरू करते हैं अब। सबसे पहले फॉर्म डेट, जो आपको पता ही होगी, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और कोई गलती हो जाए तो 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सिलेबस। सिलेबस में 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और साइंस को लेके चलना है। जीके 1 घंटा थोड़ा थोड़ा देते रहिए, लेकिन जीके में इतना टाइम वेस्ट करने से उतना आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। आपको सबसे पहले एक टॉपिक मैथ का करना है, एक टॉपिक रीजनिंग का करना है, और एक टॉपिक साइंस का। मैं आगे इसकी अच्छे से डिटेल में प्लानिंग बताने जा रहा हूँ आप। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आपको मैं ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम मैथ के बारे में देखते हैं। मैथ, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मैथ और रीजनिंग दो ही हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, मैथ और रीजनिंग। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपकी 20 से 22 टॉपिक हैं। ठीक है, उसमें से 12 टॉपिक तो हैं आपके अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक में वो आता है प्रॉफिट और लाभ हानि, और पूंजी, और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क यानी कार्य एंड समय, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी दूरी, समय, और वो आ गया। ठीक है, कार्य कितने दिन में कितना करेगा वो। ये टॉपिक आपके अर्थमेटिक के होते हैं। तो आप सबसे पहले अर्थमेटिक करना, थोड़ा वो इजी रहता है एडवांस से। ठीक है, अर्थमेटिक के 12 टॉपिक है। आपको 12 टॉपिक को 25 दिन में ख़त्म करना है, यानी एक दिन में 2 दिन में एक टॉपिक ख़त्म करना है। 2 दिन में एक टॉपिक ख़त्म करना है आपको। ठीक है, आपको कैसे आपको उस टॉपिक को मतलब कंप्लीट करना है। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज उठाना है। परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज बेस है, यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशतता बेस है किसका, पूरी की पूरी अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक का पूरी की पूरी का प्रतिशत परसेंटेज बेस है। परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशतता लेके चलना है। प्रतिशतता, प्रतिशतता में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस भी टीचर से, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे उस टीचर को आपका क्लास लगानी है। ठीक है, क्लास लगा ली। क्लास लगाने के बाद आपको है ना, उसके साथ साथ जो भी सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो भी सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, जो भी सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को लिखना है। मतलब जो मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या ही बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। कॉन्सेप्ट, जो भी सर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को लिखना है, राइट डाउन करना है, यानी नोट्स बनाने हैं उस कॉन्सेप्ट के। नोट्स, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने, आपको उस कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो भी आपने कॉन्सेप्ट की एक नोटबुक लगाई है, ज़्यादा नहीं होता, 5 मिनट का पूरा परसेंटेज के नोट्स होते हैं, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के। और उस 5 मिनट के नोट्स को, कॉन्सेप्ट को, जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस इन लाभ हानि कर रहे हैं। ठीक है, लाभ हानि कर रहे हैं, तो इसकी जो 5 मिनट की ये नोट्स हैं, ये डेली आपको लिखने हैं। आपको परसेंटेज के नोट्स कैसे लिखने हैं मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। आपको वैसे नोट्स लिखने हैं, आपको परसेंटेज के नोट्स लिखने हैं। जैसे आपको बोल दिया कि सबसे पहले तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखना है। जैसे 1% है 100,
100% है 1 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद आ गया हाँ कि 20% है 1/5। उसके बाद मैं 1 मिनट लिख, ऐसे ऐसे मतलब स्पीड से लिखना है। उसके बाद 1/4 लिख दिया, ये है 25%। हाँ 1/12, 1/8, ये 12.5%। ऐसे ऐसे मतलब पूरा रफ में, ऐसे मैं जैसे मैं रफ में लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको रफ में लिखना और फेंक देना। एक बार नोट्स में अच्छे से लिख लिया, उसके बाद रफ में ऐसे डेली लिखना आपको, तभी याद होगा, ठीक है। जैसे 1/6 कितना होता है, 16.66%। ये मतलब ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये डेली लिखना आपको। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा जाएगा एक चैप्टर का। और उसके बाद आपने ला बानी कर लिया, तो ला बानी के कॉन्सेप्ट के नोट्स लिखे और उसको भी डेली लिखना है, नोट्स को भी। ला बानी के मतलब दो दो हो गए, फिर आपको परसेंटेज की भी डेली लिखना है, फिर ला बानी के भी डेली लिखना है, ठीक है। और जब आपका ऐसे ऐसे करके जैसे आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए, तो एक दिन में क्या करना है, अर्थमेटिक का पूरा अर्थमेटिक लिखना है एक दिन में। 1 घंटे में आराम से लिख दोगे, क्योंकि आपने परसेंटेज की कितनी बार लिख ली, उसमें क्या लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको लास्ट में। लाभ हानि कितनी बार लिख दिया, जब आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, 2 या 3 मिनट में पूरे के पूरा लिख दोगे लाभ हानि, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखना है, मैं ये नहीं बोला पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट 3 मिनट में आप पूरा कॉन्सेप्ट लिख दोगे, यानी कि 1 घंटे से कम कम में, यानी 1 घंटे में आप पूरा का पूरा अर्थमेटिक लिख दोगे। पूरा का पूरा अर्थमेटिक रिवाइज हो गया आपको। आपको सिर्फ एक बार सिलेबस करना पड़ेगा, इस तरीके से चलोगे तो बार बार सिलेबस नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही एडवांस कर लेना। जब आपका पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए, पूरा का पूरा टॉपिक मतलब पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाए, पूरा नहीं, आपका अर्थमेटिक भी खत्म हो गया ना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे चले जाओ। मॉक टेस्ट पे आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको पता आपका एडवांस तो आएगा, एडवांस छोड़ देना यार, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करना। अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन नहीं आए, जो भी चैप्टर नहीं आई, अब देखना है कौन सा चैप्टर नहीं आया, कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आया, या क्वेश्चन अलग से आ गया। अलग से आ गया तो ये नहीं कि आपके टीचर ने गलत पढ़ाया, नहीं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो अलग से आ जाते हैं, उनका क्या करना आपको, उनका जो आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर आपने अगर किसी टीचर की पीडीएफ भी निकलवाई हो, क्वेश्चन की पीडीएफ भी निकलवा सकते हो आप। पीडीएफ हैं जो क्वेश्चन होते हैं उन, मैं ये बता रहा ना मैं कि जैसे परसेंटेज खत्म हो गया, उसके बदलाव आने करते हो, तो परसेंटेज की भी 1-1 2-2 क्वेश्चन साथ में लेके चलने, साथ में कॉन्सेप्ट, साथ में 1-1 2-2 क्वेश्चन परसेंटेज के जो आपने पीडीएफ निकलवाई है वहाँ से। उसमें जो पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसके गुणा कर लिया, तो लास्ट टाइम में वो गुणा गोले वाले पढ़ के चले गए। और जो पीडीएफ निकले उसमें 1-2 पेज जुड़वा लेना पीछे, या तो खाली आ जाएंगे पीडीएफ निकलवाओगे तब, नहीं आएंगे तो उसमें 1-2 आप में पीडीएफ में पेज निकलवा लेना, ठीक है, जुड़वा लेना। उन पेज में क्या करना आपको, उन पेज में आपको जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में, यानी मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं, वो आप उस पीडीएफ में नोट डाउन कर दीजिए। और लास्ट टाइम जब पेपर होने वाला होगा ना, तो सबसे पहले तो आपको घोड़े वाले क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट तो चल रहे अपने, और उसके बाद जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे ना, जो 1-2 क्वेश्चन बच गए थे, वो क्वेश्चन लिखने हैं आपको, वो क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। इसे कर लिया, आपके मैथ में 25 में से 25 मैं खुद करके आया हूँ भाई, 25 में से 25 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं भी आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करवाते रहूँगा इस चैनल पर, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। और भाई अगर आपको मतलब मेहनत अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि ज्ञान है ना, वो कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी भाई का भला हो जाए, ठीक है। वो अपनी मर्जी होती है, जो भी अगर अच्छा लगेगा तो करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब ठीक है, ऐसे ही आपको मैथ करना है। रीजनिंग, अब रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, रीजनिंग में आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, ठीक है। रीजनिंग में आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है, वीडियोस देख ली। नोट्स नोट्स किसके बनाने हैं, एक कैलेंडर के नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, कैलेंडर के। और 1-2 टॉपिक हो रहा है जिसके आपको नोट्स, बाकी रीजनिंग के नोट्स मत बनाना, मैं तो पर्सनली बोल रहा हूँ, रीजनिंग के नोट्स 1-2 चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट होते हैं उसके नोट्स बनाना है, बाकी क्या ही नोट्स बनाओगे यार, ठीक है। आप बाकी एक बार क्लास ले ली, उसके बाद उसके क्वेश्चन करते रहो उस चैप्टर के। आपके पास कोई बुक होगी या फिर कुछ भी होगा, जैसे एक चैप्टर कर लिया, उसके बाद बुक के डेली 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाते चलो। 10 क्वेश्चन में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं बस रीजनिंग में। रीजनिंग एक चैप्टर कर लिया, उसके 10 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर कर लिया, उसके बाद दोनों के 10-10 क्वेश्चन, उसके बाद 3 चैप्टर कर लिया, तब 5-5 कर दो, तीनों के 5-5 क्वेश्चन, यानी कि लास्ट वाले के 10 कर दो और पीछे 2 के 5-5 कर दो, ठीक है। जैसे आपने तीन 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 टॉपिक कर लिए रीजनिंग के,
पहला किया, फिर उसके बाद दूसरा किया, उसके बाद तीसरा किया, उसके बाद चौथा किया। तो इसके 5, इसके 2-3 कर दो, क्योंकि इसके बहुत टाइम लगा उसके आप, इसके 2-3 कर दो, इसके 5 कर दो, इसके 7 कर दो और इसके 10 क्वेश्चन कर दो। उसके बाद 5वां टॉपिक हो गया आपका। 5वां टॉपिक हो गया तब इसके 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब भूलने ना, क्योंकि जब बार बार करते रहेंगे तो इसके 1-2 क्वेश्चन कर दिए, इसके भी 1-2 क्वेश्चन कर दिए, इसके 5 क्वेश्चन कर दिए, इसके 7 कर दिए और इसके 10 कर दिए। ऐसे चलते रहो, यानी कि 2 क्वेश्चन इसके कर दिए, 2 क्वेश्चन इसके कर दिए और 5 क्वेश्चन इसके कर दिए, 7 क्वेश्चन इसके कर दिए और 10 क्वेश्चन इसके कर दिए। यानी कि आपके डेली 2, 2, 4 और 5, 7 और 7 14 और 10 24, यानी 24-25 क्वेश्चन का एक सेट हो गया आपका 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके और 7 क्वेश्चन इसके और 10 क्वेश्चन इसके। ऐसे जब छठा आएगा तो छठे के 10, उससे पहले के 7, उससे पहले के 6, उससे पहले के 5, उससे पहले के 2, 2, ऐसे ऐसे करते चलोगे, आपका पूरा का पूरा मतलब रीजनिंग का टॉपिक कवर होते चलेगा। ये कितनी बार हो गया, ये भी कितनी बार हो गया, ये भी कितनी बार हो गया, ऐसे ऐसे आपका पूरा रीजनिंग का मतलब आप न तो भूलोगे नहीं, आपको कभी किसी का कर लिया, कभी किसी का ये नहीं करना पड़ेगा। आपका पूरा का पूरा रिविजनिंग मतलब रीजनिंग इतनी बार रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं लगे 25 क्वेश्चन आप डेली हो जाएंगे। शुरू में तो आपके 10-12 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करते चलो, आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना। उसके अलावा जब आपका मतलब रीजनिंग 80% या 70% भी कवर हो जाए, तब आप फुल मॉक देने लग जाओ। आप देखोगे फुल मॉक में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपको नहीं आता हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करते चलोगे। उसके बाद हम आते हैं साइंस के ऊपर। जीके भी नहीं करना, साइंस ही कर लेना, ठीक है। जीके में तो हिस्ट्री पॉलिटी कितना करोगे यार, जीके में तो मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा लेना, वही इनफ है। साइंस सेम चीज़ आपको साइंस में करनी है। साइंस में आपको क्वेश्चन भी लगा सकते हो। साइंस में सबसे पहले आपको SCIENC साइंस में आपको सबसे पहले साइंस में क्या करना है, एक चैप्टर किया उसके नोट्स लिखे, दूसरा चैप्टर किया उसके नोट्स लिखे। जब दूसरा चैप्टर आप कर रहे हो, जिस दिन किया उस दिन पहले के रिवीजन कर दिए, तीसरा किया इन दोनों के रिवीजन कर दिए, चौथा किया इन तीनों नोट्स का रिवीजन करना। अब जिस दिन आप चौथा चैप्टर कर रहे हो ना, उस दिन इसका रिवीजन कर रहे हो, इसमें सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे, समझ रहे हो। आपके नोट्स लिखे होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसमें 5 मिनट लगेंगे और इसमें 7-8 मिनट लग जाएंगे आपको, और ये तो आप कर ही रहे हो। ऐसे ऐसे करोगे ना, आपको एक भी चैप्टर की मतलब लास्ट टाइम में ये नहीं होगा मैं क्या रिवीजन करूँ। इन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करना। और ये नोट्स जब बनाओगे ना, इन नोट्स के अंदर जब मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका कोई क्वेश्चन जिस चैप्टर का आपको पता तो चल जाएगा भी इस चैप्टर का है, तो वो मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा ना, मॉक टेस्ट का चुपचाप आकर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन इन नोट्स में डाल देना, ठीक है। आपका अच्छे से पूरा का पूरा बनी मतलब अपनी बुक तैयार हो जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आपको किसी टीचर की कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई वीडियो लंबी हो गई है लेकिन बनानी ज़रूरी थी, और मैं आपको कल से ऐसे ही कॉन्सेप्ट ना की क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर कराऊंगा, मेरे नोट्स दिखाऊंगा भी नोट्स मैंने कैसे बनाए, और एक पेज में पूरे के पूरे कैलेंडर के नोट्स हैं मेरे, ठीक है। उस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में।